न्यूज 18 JKLH के मंच पर उन लोगों को सम्मानित किया गया जो आपदा के वक्त लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए। श्रीनगर के SKICC में आयोजित प्राइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कार्यक्रम में LG मनोज सिन्हा ने पीड़ितों की मदद करने वालों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इंटीग्रेशन एंड कन्वर्जेंस ब्रजेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में आई आपदा के समय आम लोगों और प्रशासन के साथ सेना, पुलिस, सुरक्षा बलों के जिन जवानों ने मदद का जज्बा दिखाया, उन्हें न्यूज 18 JKLH के मंच पर सम्मानित किया गया। श्रीनगर के SKICC में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद उन्हें अपने हाथों से सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए LG मनोज सिन्हा ने न्यूज 18 JKLH की इस पहल को दूसरों के लिए प्रेरणादायक बताया। मैं नेटवर्क के टीम ब्रजेश जी, उनकी पूरी टीम, खासतौर से कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल चैनल से जुड़े सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने आज पुरस्कृत किए गए कर्मयोगियों के सेवा और त्याग को एक्नॉलेज करने का काम किया है और आज के इस समारोह के माध्यम से पुरस्कृत करके समाज के बाकी लोगों को भी प्रेरणा देने में एक मदद की है। नेटवर्क 18 का यह प्रयास आवाम को और सशक्त बनाने तथा प्राकृतिक आपदा में जीवन सुधार के कार्यों के लिए बाकी नागरिकों को भी प्रेरित कर सकेगा, ऐसा मुझे लगता है। कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुनिया के बाकी हिस्सों में आ रही प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र किया। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए LG मनोज सिन्हा ने कहा कि 2030 तक दुनिया को रोजाना एक आपदा जरूर प्रभावित करेगी। अगर वैश्विक आंकड़ों का औसत निकाला जाए तो प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में 6000 से ज्यादा नेचुरल कैलेमिटीज का सामना मानवता को करना पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये स्थिति बनी रही तो 2030 तक विश्व को प्रतिदिन कोई न कोई एक प्राकृतिक आपदा रोज प्रभावित करेगी। पिछले वर्ष अगर पूरे विश्व में प्राकृतिक आपदाओं में हुए नुकसान का एक मोटी अनुमान आप लगाएंगे तो 2024 में कुल नुकसान लगभग $320 बिलियन का हुआ है और 15,000 से ज्यादा नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है। यहाँ उपराज्यपाल ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम आतंक के खिलाफ उठ खड़ी हुई है और सुरक्षा बलों और पुलिस को आतंक को कुचलने की पूरी छूट दी गई है। कि दुर्भाग्य से ऐसा पड़ोसी हमें मिल गया है जो आतंकवाद और चंद अलगाववादियों से हमारे समाज के मनोबल को तोड़ने की कोशिश करता है। पिछले दिनों हमने अनेक बदलाव देखे हैं, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। अनेक स्थानों की चर्चा जो दूसरे कारणों से होती थी, अब उनकी चर्चा आज दूसरे कारणों से हो रही है। असंख्य नौजवान वहां तिरंगा लेकर के भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ये बदलाव निश्चित रूप से शुभ संकेत है। लाल चौक पर लहराता तिरंगा जम्मू कश्मीर की आकांक्षाओं का एक नया प्रतीक है। पुलवामा की सड़कों पर नौजवान आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ आवाज बुलंद करे, इससे पूरी दुनिया में एक संदेश जाता है। पहलगाम हमले के पश्चात जिस तरह से यहाँ की आवाम आतंकवाद के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी, मैं समझता हूं कि उसने एक बहुत ही अच्छा संकेत दिया है। यह कोई मामूली बदलाव नहीं है, हवा बदली है। समूचे आतंकी इकोसिस्टम के सफाई की ओर अब हम बढ़ सकते हैं। आर्मी, सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस इन आतंकवादियों को कुचले, इसके लिए पूरी आजादी उनको दी गई है। अलगाववाद का जिक्र करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आज अलगाववादियों का इकोसिस्टम ICU में है और अब हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि अलगाववादी तत्वों को कहीं से ऑक्सीजन ना मिले। अलगाववादी तत्वों का इकोसिस्टम ICU में है, ये बात सबको पता है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा
कि अब अलगाववादी तत्वों को कहीं से भी ऑक्सीजन न मिले। हमें ये देखना होगा कि अलगाववादी तत्व समाज में अपनी पकड़ या अपनी पहुंच बढ़ा न पाने। बड़ी पुरानी लोकोक्ति है हमारे यहाँ कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, और मैं मानता हूं कि एक अलगाववादी तत्व पूरे अवाम की शांति, समृद्धि और विकास को नष्ट कर देता है। आपदा के समय जम्मू कश्मीर में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई। सड़कें बह गई, घरों ने जल समाधि ले ली, मोबाइल नेटवर्क बंद हो गए। आपदा से प्रभावित पूरा इलाका बाकी दुनिया से कट गया। ऐसे में न्यूज़ 18 JKLH ने रिपोर्टिंग के साथ इंसानियत का धर्म निभाया और जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाई। इस मुहिम में सरकार और स्थानीय प्रशासन के साथ NGO और कई आम लोगों ने भी भरपूर मदद की। सेना और पुलिस के जवानों ने जिस तरह लोगों के लिए मदद का मोर्चा संभाला, उसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।